बोल देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें चरणानुयोग प्रवेशिका का 201 नंबर का प्रश्न है, निंदा किसे कहते हैं? किए हुए दोषों के प्रति हाँ मैंने बुरा किया, इस प्रकार स्वयं ही अपने चित्त में विचारना निंदा है। गर्हा किसे कहते हैं? किए गए दोषों के प्रति गुरु की साक्षी पूर्वक निंदा करने को गर्हा कहते हैं। समझ में आ गया निंदा और गर्हा का अंतर? अपने चित्त में विचारना ये है निंदा, और गुरु की साक्षी में कहना गर्हा। आलोचना किसे कहते हैं? गुरु से अपने दोषों का निवेदन करने की आलोचना कहते हैं। गुरु से अपने दोषों का निवेदन करने को आलोचना कहते हैं। सभी प्रतिक्रमण आलोचना पूर्वक होते हैं, इसलिए आलोचना के भी प्रतिक्रमण की तरह देवशिक, रात्रिक आदि 7 भेद हैं। देवशिक आदि प्रतिक्रमणों का विधान क्यों किया जाता है? प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में दोष लगे या ना लगे, प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, क्योंकि इन तीर्थंकरों के शिष्य क्रम से ऋजु जड़ और वक्र जड़ होते हैं। ऋजु जड़ और वक्र जड़ होते हैं, किंतु मध्य के शेष 22 तीर्थंकरों के तीर्थ में अपराध होने पर भी प्रतिक्रमण करने का विधान था, क्योंकि उनके शिष्य अधिक दोष नहीं लगाते थे। फिर से सुनो, बहुत अच्छी बात है। देवशिक आदि प्रतिक्रमणों का विधान क्यों किया जाता है? प्रश्न है, देवशिक आदि प्रतिक्रमणों का विधान क्यों किया जाता है? तो प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में दोष लगे या ना लगे, प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, क्योंकि इन तीर्थंकरों के शिष्य क्रम से ऋजु जड़ और वक्र जड़ होते हैं, किंतु मध्य के शेष 22 तीर्थंकरों के तीर्थ में अपराध होने पर ही प्रतिक्रमण करने का विधान था, क्योंकि उनके शिष्य अधिक दोष नहीं लगाते थे। आगे समझ में? पहले और अंतिम तीर्थंकर, बहुत अच्छी बात है। इसको हमने तो पहली बार पढ़ा है, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, नई नई बातें सुनने में आ रही हैं। आप लोग भी इसे अच्छी तरह से समझें, और यदि कोई पूछना चाहे तो उसे इस बात को ज़रूर बताएं। प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? वर्तमान और भविष्यकाल के दोषों को दूर करने के लिए जो उपवास तथा सावध आदि का त्याग किया जाता है, उसे प्रत्याख्यान कहते हैं। प्रत्याख्यान के कितने भेद हैं? प्रत्याख्यान के 6 भेद हैं। नाम प्रत्याख्यान, स्थापना प्रत्याख्यान, द्रव्य प्रत्याख्यान, क्षेत्र प्रत्याख्यान, काल प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान। नाम प्रत्याख्यान का स्वरूप क्या है? जो नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव कल्याणकारी नहीं है, उनका सेवन मुमुक्षु को नहीं करना चाहिए। प्रत्याख्यान करने की क्या विधि है? प्रत्याख्यान विनय, अनुभाषा, अनुपालन और परिणाम से शुद्ध होना चाहिए। प्रत्याख्यान विनय, अनुभाषा, अनुपालन और परिणाम से शुद्ध होना चाहिए। विनय शुद्ध प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? जो प्रत्याख्यान करती विनय, ज्ञान विनय और चारित्र विनय से युक्त, वह विनय शुद्ध प्रत्याख्यान है। कृतिकर्म किसे कहते हैं? सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति, गुरु भक्ति पूर्वक कायोत्सर्ग करने को कृतिकर्म कहते हैं। सिद्ध भक्ति, योग्य भक्ति और गुरु भक्ति पूर्वक कायोत्सर्ग करने को कृतिकर्म कहते हैं। अनुभाषा शुद्ध प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? गुरु ने प्रत्याख्यान के पाठ का जैसा उच्चारण किया हो वैसा ही शुद्ध उच्चारण करना अनुभाषा शुद्ध प्रत्याख्यान है। अनुपालन शुद्ध प्रत्याख्यान का क्या स्वरूप है? रोग, उपसर्ग, थकान, दुर्भिक्ष, भाषाकाल, राज विप्लव और भयानक अटवी वगैरह में भी प्रत्याख्यान का अनुपालन करना, उसको भंग नहीं होने देना अनुपालन शुद्ध प्रत्याख्यान है। परिणाम विशुद्ध प्रत्याख्यान का क्या स्वरूप है? प्रत्याख्यान का राग परिणाम या द्वेष परिणाम से दूषित न होना परिणाम विशुद्ध प्रत्याख्यान है। कायोत्सर्ग किसे कहते हैं? दोनों चरणों के बीच में 4 अंगुल का अंतर रखते हुए दोनों हाथों को नीचे लटकाकर निश्चल खड़े होना और शरीर से ममत्व न करना कायोत्सर्ग है।
कर लेते हैं। बहुत लोगों की ऐसी साधना है। हमारे पंडित साहब प्रतिदिन खड़े होकर कायोत्सर्ग पूर्वक सामायिक करते हैं। प्रतिदिन। उम्र कितनी है? 86। खड़े होकर सामायिक करते हैं प्रतिदिन पंडित साहब। उसमें भी कहाँ पर खड़े होते हैं? छत में, चौथी पांचवी मंजिल में चढ़ जाते सीढ़ियों से और फिर वहाँ जाकर खड़े खड़े सामायिक करते हैं। रतनलाल जी पंडित जी इंदौर में जो निवास कर रहे हैं, जिनके वीडियो आजकल आप लोग प्रतिदिन सुन रहे हैं, वो प्रतिदिन खड़े होकर सामायिक करते हैं। कायोत्सर्ग किस लिए किया जाता है? मुमुक्षु मनुष्य निद्रा पर विजय प्राप्त करके राग, द्वेष, भय, मद आदि के द्वारा व्रतों में लगे हुए अतिचारों की विशुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए और तप की वृद्धि के लिए कायोत्सर्ग करता है। कायोत्सर्ग के काल का प्रमाण कितना है? कायोत्सर्ग का उत्कृष्ट काल 1 वर्ष और जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। देवशिक आदि प्रतिक्रमण में कायोत्सर्ग का क्या प्रमाण है? देवशिक प्रतिक्रमण में 108 उच्छ्वास, रात्रि संबंधी प्रतिक्रमण में 14 उच्छ्वास, पाक्षिक प्रतिक्रमण में 300 उच्छ्वास, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में 400 उच्छ्वास और वार्षिक प्रतिक्रमण में 500 उच्छ्वास कायोत्सर्ग के काल का प्रमाण है। तथा 5 महाव्रतों में से किसी एक महाव्रत में अतिचार लगने पर 108 उच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए। गोचरी करके आने पर एक ग्रास से दूसरे ग्रास में जाने पर, वंदना के लिए तीर्थंकरों के कल्याणक स्थानों में जाने पर, मुनियों के समाधि स्थानों की वंदना के लिए जाने पर तथा मलमूत्र त्याग के लिए जाने पर 25 उच्छ्वास कायोत्सर्ग करना चाहिए। ये सब मुनियों के लिए बताए गए हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस हम सबको करना चाहिए। उच्छ्वास से क्या अभिप्राय है? प्राणवायु के भीतर जाने और बाहर निकलने का नाम उच्छ्वास है। कायोत्सर्ग के समय नमोकार मंत्र का ध्यान किया जाता है। एक बार नमोकार मंत्र के जपने में 3 उच्छ्वास लगते हैं। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, इन 2 पदों के उच्चारण में 1 उच्छ्वास। नमो आर्यणम, नमो वज्झायणम, इन 2 पदों के वज्झारण में 1 उच्छ्वास और नमो लोये सभ्यसाणु में इस 1 के उच्चारण में 1 उच्छ्वास। इस तरह 9 बार जप करने पर 27 उच्छ्वास होते हैं। आचार्य हमेशा उच्छ्वास से ही कायोत्सर्ग करते हैं। पूर्व भक्ति के समय आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा देर में उनके 4 कायोत्सर्ग होते हैं, क्योंकि वो उच्छ्वास से ही कायोत्सर्ग करते हैं, है ना। और हम लोग क्या करते हैं? नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो फटाफट पढ़ लिए बिना उच्छ्वास श्वासोच्छ्वास के। तो इसमें जो बताया उसी विधि विधान से करना चाहिए। अब देखें इसमें और बताया जा रहा है कि कायोत्सर्ग का प्रमाण क्या सबके लिए एक सा ही है। मायाचार को छोड़कर अपनी शक्ति और अवस्था के अनुरूप ही कायोत्सर्ग करना चाहिए। यदि कोई 30 वर्ष का युवा साधु 70 वर्ष के वृद्ध साधु की समानता करता है तो वह अज्ञानी है। कृतिकर्म की क्या विधि है? साधु को समस्त बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह की चिंता से निवृत्त होकर योग्य काल में, योग्य स्थान में, योग्य आसन पर, योग्य मुद्रा से आवर्त और श्रोणति पूर्वक नियम से कृतिकर्म करना चाहिए। नित्य कृतिकर्म विधि का क्या काल है? तीनों संध्या वंदनाओं का उत्कृष्ट काल 6-6 घड़ी है। अर्थात प्रतिदिन प्रातः को रात्रि की अंतिम 3 घड़ी और दिन की आदि की 3 घड़ी और शाम को दिन की अंतिम 3 घड़ी और रात्रि की आदि की 3 घड़ी तथा दोपहर में को 6 घड़ी कृतिकर्म करना चाहिए। कृतिकर्म के जहाँ संकलेश, परिसह और उपसर्ग के कारण ना हो, ऐसा एकांत और रमणीक स्थान कृतिकर्म के योग्य है और जिसमें खटमल वगैरह ना हो, कीलें ना उठी हो, छिद्र ना हो, बैठने से चर मर ना करता हो, जिसका स्पर्श कष्टदायक ना हो, ऐसा तृण, काष्ठ या पाषाण का पीठ कृतिकर्म के योग्य है। कृतिकर्म के योग्य आसन कौन सा है? कृतिकर्म के योग्य 3 आसन हैं, पद्मासन, पर्यंकासन और वीरासन। जिसमें दोनों चरण दोनों जंघाओं पर रखे हों वह पद्मासन है, जिसमें एक जंघा के ऊपर दूसरी जंघा रखी हो वह पर्यंकासन है और जिसमें दोनों चरण घुटने के से ऊपर दोनों सांथलों पर रखे हों वह वीरासन है। कमजोर मनुष्य इस वीरासन को नहीं लगा सकते। कृतिकर्म के योग मुद्रा कौन सी है? कृतिकर्म के योग 4 मुद्राएं हैं, जिन मुद्रा, योग मुद्रा, वंदना मुद्रा और मुक्ता सुक्ति मुद्रा।
जिन मुद्रा किसे कहते हैं? दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का अंतर रखते हुए दोनों हाथों को नीचे लटका कर खड़ा होना जिन मुद्रा है। योग मुद्रा किसे कहते हैं? पद्मासन, पर्यंकासन या वीरासन लगाकर गोद में बाई हथेली के ऊपर दाई हथेली रखना योग मुद्रा है। वंदना मुद्रा किसे कहते हैं? दोनों हाथों को मुकुलित करके दोनों कोहनी को पेट पर रखकर खड़ा होना वंदना मुक्ता है, सब जानते हैं आप। मुक्ता सुक्ति मुद्रा किसे कहते हैं? दोनों हाथों को जोड़कर दोनों कोहनियों को पेट पर रखकर खड़े होना मुक्ता सुक्ति मुद्रा। दोनों हाथों को जोड़कर और दोनों कोहनी को पेट पर रखकर खड़े होना मुक्ता सुक्ति मुद्रा है। किस कृति कर्म में कौन सी मुद्रा होनी चाहिए? वंदना में वंदना मुद्रा, सामायिक स्तव में मुक्ता सुक्ति मुद्रा, और यदि आसक्त होने से बैठकर कार्य करें तो योग मुद्रा तथा खड़ा होकर करें तो जिन मुद्रा होनी चाहिए। आवर्त का क्या स्वरूप है? स्वोपयोग के परावर्तन का नाम ही आवर्त है। शुभ योग के परावर्तन का नाम आवर्त है। सामायिक और स्तव के आदि और अंत में 12 आवर्त होते हैं, अर्थात सामायिक आवश्यक करते समय दोनों हाथों को मुकुलित करके 3 बार घुमावे, फिर नमो अरिहंताणम इत्यादि पढ़े। समाप्त होने पर पुनः दोनों हाथों को मुकुलित करके 3 बार घुमावे। ऐसा ही स्तव में करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर 230 प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद हम 231 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर।